तुम लोगों से नहीं, लोग तुमसे डरने चाहिए। शरीफ बनना ही नहीं है जीवन में, आपको सिर्फ 3 ही लोगों के बारे में सोचना है कि मुझे इसे उल्टा जवाब नहीं देना है। पता है, जब तुम लोगों से डरते हो तो लोग तुम्हें और डराने की कोशिश करते हैं। जितने लोग बोलते हैं ना, आपने कई लोगों के मुंह से सुना हो कि प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, गलत है। वो ऐसे नहीं बोल रहा है। इज्जत की परवाह उन लोगों को होती है जिसकी इज्जत होती ही नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। डर डर के जीना छोड़ दो। एक डरा हुआ इंसान और मरे हुए में कोई फर्क नहीं होता। मरे हुए इंसान के सामने आसपास दुनिया की सारी चीज मौजूद होती है, लेकिन वो उसे कभी छू नहीं सकता, वो उससे बात नहीं कर सकता, वो उसको देख नहीं सकता। तुम्हारे बगल में वो भी बैठकर रो रही होती है, जिसे पाने की तमन्ना तुम्हें जिंदगी में होती है, लेकिन समाज तुम्हें उससे मिलने नहीं देता। वो भी सोच रही होती है कि कितना अच्छा था जो मुझे चॉकलेट फ्री में लाकर खिलाता था, अब मुझे फिर से नया फंसाना पड़ेगा। लेकिन तुम उसे कह नहीं सकते कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक उसी तरह जब तुम डर डर कर जीते हो तो तुम्हारे अगल बगल, तुम्हारे आसपास में दुनिया की सारी चीज मौजूद होती है। तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाने वाली हर चीज मौजूद होती है, लेकिन तुम उसे डर से छूते नहीं हो कि लोग मुझे मारेंगे। और इंसान के मन में न जाने कई डर होते हैं। तुम उसके पास जाने से कतराते हो, तुम उसको छूने से कतराते हो। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तुम लोगों से नहीं, लोग तुमसे डरने चाहिए। शरीफ बनना ही नहीं है, मतलब तुम्हारी हरकत ऐसी होनी चाहिए कि जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलो और सड़क पर चलो तो लोग खुद ही तुम्हारे डर से साइड हो जाए कि जाने दो बे, ये घसका इंसान है। अपने आप को इस तरह से बना कर रखना है कि तुम पर दुनिया की कोई चीज असर ही नहीं करे। पता है, जब तुम लोगों से डरते हो तो लोग तुम्हें और डराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी मेंटेलिटी, तुम्हारी पावर, तुम्हारी पोटेंशियल को वो तोड़ कर रख देते हैं। अब मान लो कि तुम अपनी जीएफ के साथ कहीं घूमने जा रहे हो और किसी ने तुमको देख लिया, तो तुम्हारे मन में एक ही ख्याल आएगा, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तब तुम गए। तुम्हें सोचना ही नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, ये एग्जाम्पल देकर, इसका ये गलत मतलब बिल्कुल भी मत निकालना, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपकी जिंदगी का एक मेन पॉइंट है जो सबके जीवन में गुजरता है, जो सबके लाइफ से होकर गुजरता है, और हर इंसान की मुलाकात एक बार इससे जरूर होती है। इसलिए ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अब तुम सोचने लगे, ये जो मुझे देख लिया ये मुझे क्या कहेगा। वो क्या कहेगा? अगले दिन जब तुम उससे मिलोगे तो तुमको क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि क्या तबारक, तुम एक लड़की के साथ घूम रहे थे, मैंने देखा तुमको। तो आपको बोलना है 4। आपने एक ही देखा? 4 थी, 3 उस साइड थी, आइसक्रीम खा रही थी। अब वो ये बात सुनकर आपके बारे में 2 ही चीज सोचेगा, या तो आप बदतमीज हैं या आपको डर नहीं लगता। अब ये बात आपके बारे में वो सोच रहा है। अब आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अब आपके बारे में वो सोच सोच कर डिस्टर्ब होता रहेगा, यार उसने मुझसे ऐसे बात क्यों किया, यार उसको मुझसे डर नहीं लगता, मैं तो उसको डिमोटिवेट करने के लिए गया था, मैं तो उसको डराने के लिए गया था। अगर आप एक बार किसी से डर गए ना, तो उसको पता चल जाता है कि ये किस चीज से डरता है, और उसे ही यूज कर वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देगा। अब वो आपके बारे में 2 ही चीज सोचेगा, या तो आप बदतमीज हैं या आपको डर नहीं लगता। फिर उसके बाद आप कहीं भी गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर घूमो, या उसके कंधे पर हाथ डालकर घूमो, या उसे गोद में उठाकर घूमो, अगर वो देख भी लेगा ना तो आपसे बात ही नहीं करेगा कि जाने दो बे, पागल है, फिर पूछूंगा, फिर कोई उल्टा जवाब दे देगा। इस तरह के लोग जो आपको लाइफ में परेशान करते हैं, आपके हर चीज में एक डॉट निकालते हैं, आपके हर काम में खूबी निकालते हैं, उससे आपको सीधे मुंह बात ही नहीं करनी है। जीवन में आपको सिर्फ 3 ही लोगों के बारे में सोचना है कि मुझे इसे उल्टा जवाब नहीं देना है। एक ऊपर वाला जिसने आपको धरती पर भेजा है, दूसरा आपका माँ बाप, और तीसरा वो जिसे आप फॉलो करते हैं, जो आपका गुरु है। इन तीनों के अलावा दुनिया में कोई भी इंसान हो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों के अलावा हर इंसान आपको अगर प्यार करता है तो उसके बदले में वो आपसे कुछ लेना चाहता है। बिना इंटरेस्ट के दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं रहता, चाहे कितना अच्छा भी आपका रिलेशन उसके साथ क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट आपके साथ होगा। और जिस दिन आपने उसके काम को छोड़ दिया और आपने मना कर दिया, उस दिन उसका इंटरेस्ट आपसे खत्म हो जाएगा, और फिर वो रिश्ता भी आपसे खत्म हो जाएगा। जब तक तुम जहां भी रहो, इस तरह से रहो कि तुम लोग से नहीं, लोग तुमसे परेशान होने चाहिए। मतलब जब तुम अपने घर से 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाने लगो तो लोग एक लंबी सांस ले कि आप मुझे सुकून मिला, भाई इससे परेशान हो गया था। आपको किसी की नजर में अच्छा बनना ही नहीं है, क्योंकि इस धरती पर 3 इंसान के अलावा कोई अच्छा नहीं है। सब अपनी नजर में अच्छे हैं, लेकिन हर दूसरा आदमी पहले को गलत लगता है। इंसान की मेंटेलिटी आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं ये काम कर रहा हूँ ना, मेरे अलावा, मेरे परिवार के अलावा, और जो मेरा गुरु है उसके अलावा, ये काम हर इंसान को गलत लगता है।
और लगता होगा, ये मैं 1000% गारंटी के साथ कहता हूं, गलत लगता होगा, लेकिन इन 3 लोगों को ये गलत नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, वो मुझे दिल से प्यार करते हैं। इन तीनों के अलावा दुनिया में आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, इससे समाज के लोग क्या सोचेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये आपको सोचना ही नहीं है। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों की वजह से नहीं, लोग आपकी वजह से परेशान हो। देखो, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। ये जितने लोगों के मुंह से आप सुन रहे होंगे ना कि प्यार नहीं करना चाहिए, मोहब्बत नहीं करना चाहिए, ये बुरा है, जितने लोग आपको कुछ बता रहे होते ना कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे होते हैं। वो उस फील्ड से गुजर चुके हैं, उसके पास वो एक्सपीरियंस है। जितने लोग बोलते हैं ना, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, गलत है, वो ऐसे नहीं बोल रहा है, वो झेल चुका है, वो उस फील्ड से गुजर चुका है। मैं आपको एक अपनी पर्सनल एडवाइस बताता हूँ कि मैं भी पहले बहुत शरीफ था। मतलब मैं लोगों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। इनफैक्ट मैं अपने पापा की उम्र के लोगों से डायरेक्ट उनसे नजरें मिलाकर बात भी नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने इनसे बात की, अगर हो सकता है कि मेरा बात इसको बुरा लग जाए, तो ये मेरे पापा को बोलेंगे कि यार तुम्हारा बेटा मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। अब जरूरी नहीं कि जो मैं उनको बता रहा हूँ मेरी सारी बात उनको अच्छी लगे। अभी मैं भी जो आपको बता रहा हूँ इसमें जरूरी नहीं कि मेरी हर बात आपको अच्छी लगे, लेकिन आपको कुछ बात अच्छी लग सकती है, लेकिन आप उस अच्छी बातों को याद नहीं रखेंगे। जो बात मेरी बुरी लगी है उसी के बारे में आप कमेंट करेंगे। ये दुनिया बिल्कुल वैसा ही है। आप किसी की पूरी जिंदगी हेल्प करते रहे, पूरी जिंदगी सेवा करते रहे, उसके हर वक्त उसको काम आते रहे, हर चीज उसके जिंदगी में आप करते रहे, लेकिन अगर उसके दौरान आपसे एक भी गलती हो गई तो आपकी सारी अच्छाइयों पर वो एक गलती पानी फेर देगा, और वो इंसान आपकी सारी अच्छाइयों को भूलकर आपकी वो एक गलती को पकड़ लेगा और आपको फिर दोषी ठहराने लगेगा। तो मैं किसी से बात ही नहीं करता था ताकि मेरे पापा को कोई ये ना बोले कि तुम्हारा बेटा बदतमीज है। इस डर से मैं बात ही नहीं करता था। लेकिन ये समाज जो है ना, आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे लोगों की, वो उतना आपको डराने की कोशिश करता है, आपको बेवकूफ समझने लगता है। फिर मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी, उस घटना के बाद से मैंने अपने आप को शरीफ बताना छोड़ दिया। इनफैक्ट अगर कोई इंसान मुझसे रिस्पेक्ट से बात करेगा, अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा, तो रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट दी जाती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन अगर कोई इंसान हल्का सा भी लगा कि ये बदतमीज है, तो फिर तो उसका मैं वो हाल करता हूं कि अगले 100 जन्म भी वो पैदा हो ना, तो मुझसे बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचेगा। आपको शरीफ किसकी नजर में बनना है? जब आपको ये एहसास हो कि मैं इससे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, मैं इसे रिस्पेक्ट दे रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं, तो उसके बदले ये भी मुझे रिस्पेक्ट दे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर इंसान चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। कौन इंसान दुनिया में ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि पूरी दुनिया मेरी तारीफ करे, पूरी दुनिया मेरी इज्जत करे, पूरी दुनिया मेरे सामने झुके? ये हर इंसान के साथ है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हर इंसान को चाहिए। इज्जत धरती पर ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा साधु हो, चाहे कितना बड़ा संत हो, चाहे कितना बड़ा सूफी हो, चाहे कितना बड़ा मौलाना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, इज्जत हर इंसान को चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी की इज्जत कर रहे हो और उसके बदले आपको बेइज्जत मिल रहा हो, तो फिर आपकी इज्जत करने का कोई मतलब नहीं है। आप ये समझना छोड़ दे कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। आप ये सोचे कि मैं खुद ही बेवकूफ हूँ। भाई मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो मेरी भी तो अभिलाषा है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चाहिए कि उसके बदले मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन मैं किसी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और उसके बदले वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या फायदा है इसे रिस्पेक्ट का? और आपको जिंदगी में सफल होना है ना, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसको सुनने के बाद अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको आपकी सफलता में, आप कुछ भी कर रहे हो वो आपके रास्ते आएगा ही नहीं। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान हो वो 2 ही चीज से डरता है, एक इज्जत का डर और दूसरा मौत का डर। ये वो 2 डर है जो इंसान को जिंदगी में सही से जीने भी नहीं देता। सबसे पहला डर उसको होता है कि मेरी इज्जत ना चली जाए। इज्जत कौन सी कम्युनिटी है? जो चीज दुनिया में दिखाई नहीं देती वो होती ही नहीं है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है उन लोगों के लिए जिनको हर चीज से डर लगता है, खास करके मेरी इज्जत चली जाएगी। आप कई सारे लोगों के मुंह से सुनेंगे, यार मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझसे क्या कहेंगे, यार मेरी इज्जत चली जाएगी, समाज में मेरी इज्जत चली जाएगी। इज्जत कौन सी कम्युनिटी है? जो चीज दिखाई नहीं देती उसके बारे में क्यों सोचना? इज्जत कहीं दिखाई नहीं देती। लोग के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं ना, उससे अपने आप में एक प्राउड फील होता है। तो लोग कहते हैं कि मुझे इज्जत मिल रही है। अगर 4 लोग आपको बोल दिया कि तुम तो भगवान लग रहे हो,
तुम बहुत अच्छे हो, आपके जैसा तो इस धरती पर कोई है नहीं, तो आपको लगता है कि वाह मुझे इज्जत मिल रही है। एक्चुअली में वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इस धरती पर जो चीज़ दिखाई नहीं देती मैं उसे मानता ही नहीं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो चीज़ दिखाई ना दे, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती मैं उसे नहीं मानता। इज्जत कौन सी कम्युनिटी है? आपने देखा है कभी इज्जत को? नहीं देखा होगा। कितनी हाइट है, लंबाई कितना है उनका, चौड़ाई कितना है। इज्जत की परवाह उन लोगों को होती है जिसकी इज्जत होती ही नहीं। भारत में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। जब मुकेश अंबानी के बेटे का शादी हुआ था तो जब उन्होंने अपना प्लान महंगा कर दिया तो लोग उन पर भी बात बनाने लगे कि मैं उसके बेटे के शादी में मैंने चंदा दिया है तो अपने बेटे का शादी करवाया है। अगर ये बात किसी आप अपने गांव में किसी गरीब आदमी को बोल दो कि मैंने तुम्हें चंदा दिया है तो तुम्हें अपने बेटे का या बेटी का शादी करवाया है, आपको वहीं पर मार देगा वो। लेकिन मुकेश अंबानी, उनको पता नहीं चला होगा क्या कि दुनिया में उसके लिए क्या बातें बनाई जाती है। इज्जत की परवाह उसे होती है जिसकी खुद की इज्जत होती नहीं है, समाज में जिसकी इज्जत होती नहीं है। अब चलो मैं आपको एक प्रेजेंट एग्जांपल देता हूं, वो तो एक बिजनेसमैन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो अभी हमारे बीच में घट रही घटना। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है भारत के, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है, लेकिन भारत में उसकी कोई इज्जत नहीं है। बच्चा उसको गाली देता है। उससे ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए? जिसकी इज्जत दुनिया के 195 देशों में है, उसकी इज्जत उसके खुद के देशों में नहीं है। अगर वो ये बात सोचने लगे कि यार लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तो फिर वो गए प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे वो। तो जो चीज दिखाई नहीं देती उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और ये भिखमंगों को लगता है कि मेरी इज्जत है। आप किसी आम आदमी को बोल दो कि मैंने तुम्हें चंदा दिया है तो तुमने अपने बेटे की शादी कराई, आपको वहीं पर वो हाल करेगा वो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मुकेश अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि ये भिखमंगे मेरा मुकाबला तो कभी कर नहीं पाते, तो ये मुझे चंदा देंगे। वो चाहे तो पूरे भारत को खरीद सकता है, लेकिन उसको इज्जत की परवाह नहीं है। अरे उसको छोड़ो ना यार, दुनिया में देखो कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं। अगर किसी आम फैमिली को, जो नॉर्मल फैमिली है, अगर उस फैमिली के किसी लड़के की शादी अगर कह दे कि सनी लियोनी के साथ करा देते हैं, उस लड़के का माँ बाप जिंदगी भर कुंवारा रख देगा उसको, लेकिन उस लड़की के साथ उसकी शादी नहीं करवाएगा। पता है क्यों? यार वो लड़की ठीक नहीं है, फिल्म बनाती है, फिल्म में काम करती है, गलत सीन बनाती है, मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन वही अमीर आदमी, उसको इस चीज की परवाह नहीं है। वो सिर्फ देखता है अपना फायदा कि मेरा फायदा क्या हो रहा है। सलमान खान, कितनी उम्र है उनकी? अगर अभी भी वो चाहे ना तो भारत की एक से एक खूबसूरत लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। 18 से 20 साल की लड़की तक उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके घर वाले नहीं सोचेंगे कि मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो लड़की वाले जब तुमसे शादी कराने आएंगे तो पहले तुम्हारी उम्र देखेंगे। अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो बोलेंगे यार अगर मैंने इसे शादी करवा दी तो समाज में मेरी इज्जत चली जाएगी, बुढ़े लड़के से अपनी बेटी का शादी करवा दिया। लेकिन अगर वही बुढ़ा सलमान खान हो तो 20 साल की लड़की भी खुशी से शादी कर लेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है कि आपके पास पावर कितना है, चाहे आप कुछ भी रहे। और जो ये भिखमंगे, गरीब, इस टाइप के लोग होते हैं ना, इन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? ये अमीरों को पता है कि इन भिखमंगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इसको कुछ नहीं करना है। किसी मजदूर से आप एक काम करो, किसी मजदूर को आपको काम करवाना हो ना तो आप ये फॉर्मूला आजमाना। मजदूर 8 घंटे काम करता है और आप उसे 500 रुपया देते हैं। अगर आपको 8.5 घंटा काम करवाना है उसी 500 रुपये में, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको पता चले कि 7.5 घंटा हो गया है, आधा घंटा वो और काम करेगा, आप आधा घंटा पहले जाकर उसके पास बैठो और उसकी तारीफ करो। और आपको कुछ नहीं करना है, उसकी तारीफ करो। यार जितना भी मजदूर है ना, उस सारे मजदूरों में सबसे अच्छा काम आप ही करते हैं। आप तो बहुत नेक इंसान हैं, आप हलाल की कमाई खाते हैं, आपके जिस्म में जो है खून एकदम पसीने की कमाई का है। आपका बच्चा का परवरिश बहुत अच्छा होगा, आप बहुत नेक इंसान हैं, आप तो भगवान की तरह है। उसका फूलकर इतना चौड़ा सीना हो जाएगा, आज मेरी तारीफ हो गई, तो वो आधा घंटा काम फ्री में कर देगा आपका। लेकिन किसी ऑफिस में जो बैठता है काम करने वाला एम्प्लॉय, उसके पास जाकर आप तारीफ करो। अगर उसका टाइम 5 बजे का है ना, 5:01 नहीं होने देगा, 4:25-30 से ही वो बंद करने के बारे में सोच रहा होता है। तो ये सब क्या है? ये अमीरों को पता है कि इज्जत नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये कोई कम्युनिटी नहीं है। ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए, उसको डिमोटिवेट करने के लिए ये लोग ये फॉर्मूला को आजमाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो ना तो ये जो मैंने मजदूर वाला बताया ना आपको टेक्निक, ये एक बार आप आजमाना, और अगर नहीं हुआ ना तो फिर आप कमेंट में आकर मुझे बोलना।
आपको जो मन में आए ना वो बोलना कि ये गलत है। और दूसरा डर है मरने का। ये वो डर है जो एक ही जिंदगी मिली है इंसान को, वो भी सुकून से जीने नहीं देता। तुम अपने अंदर से मौत का डर निकाल दो, फिर दुनिया की सारी डर अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की सारी डर का एक ही इलाज है और वो है मौत। एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मर जाएगा। ब्लड ज्यादा बह गया, डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मर जाएगा। 4 दिन से खाना नहीं खा रहा है, डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मर जाएगा। प्यास से मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, गरीबी से मर जाएगा, छत से गिर गया तो मर जाएगा, भूत को देखकर डर गया तो मर जाएगा। मतलब दुनिया में जितनी भी घटनाएं होती है उस सारी घटनाओं का एक ही अंत है और वो है मौत। और अगर आपके अंदर से ये डर निकल गया तो फिर आपको दुनिया में किसी चीज का डर ही नहीं लगेगा। तुम्हारी मौत जिस दिन आएगी ना, उस दिन इस धरती पर कोई माई का लाल तुमको बचा नहीं पाएगा। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो तुम्हें चाकू मारकर भी कोई चला जाएगा, तुम्हारा गला भी काट देगा ना, तो इस धरती पर कोई माई का लाल तुमको मार नहीं सकता। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो जो चीज बिना उसके हमें बचा नहीं सकती और बिना उसके हमें ले नहीं जा सकती, उससे फिर क्यों डरना। मान लो कि अगर कोई इंसान आपके सर पर बंदूक लगा कर खड़ा है और आप उसके सामने डर से गिड़गिड़ा रहे, रो रहे कि मुझे माफ कर दो, आप अपनी सारी मजबूरियां गिना रहे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मैं अकेला घर का जवान बेटा हूँ, मेरी बहन है, मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है। अगर आप ये उसको मजबूरी बताएंगे तो हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे, उसको रहम आ जाए। लेकिन जब ऊपर वाले की मौत आती है तो आप चाहे कितना भी डर लो, आप डर से खुद ही पहले, मौत से पहले क्यों ना मर जाओ। मौत से पहले तो कोई मार नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, गिरा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको कोई बचा नहीं सकता। आपने कई सारी घटना सुनी होगी कि माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और मर जाती है। किसी घर में एक ही बेटा है, वो कमा रहा है और उसी से पूरा घर चल रहा है और अचानक वो बेटा मर जाता है। कोई बेटा ऐसा होता है जो अपनी माँ के बगैर रह नहीं सकता, लेकिन उसकी माँ मर जाती है और फिर सारी जिंदगी उसको रहना पड़ता है। तो जब आपका मौत लिखा होगा तो फिर आपको धरती पर कोई नहीं बचा सकता। और अगर आपका मौत नहीं है तो इस धरती पर कोई माई का लाल आपको मार भी नहीं सकता। तो मौत का डर अपने दिल से निकाल दो, फिर आपको दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगेगा। आप एक बार आजमा कर देखना, मौत से क्यों डरना। क्योंकि मौत हमें छोड़ेगी नहीं, चाहे हम कुछ भी कर ले, कितना भी डर ले, गिरा ले, कुछ भी कर ले, हमें छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन मौत से भी बड़ा इंसान की जिंदगी में एक डर होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया है, और वो है इज्जत। आपने गरीबों के मुंह से सुना होगा कि हमने पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाया है। दिखा निकाल कर कहाँ है इज्जत। अगर नहीं निकाल कर दिखा पा रहा है तो वो मूर्ख है, वो खुद बेवकूफ है और आपको भी बेवकूफ बना रहा है। जो चीज दिखाई नहीं देती वो होती ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और मिडिल क्लास के लोगों को इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि समाज में उसकी इज्जत होती नहीं है। उसे इज्जत बनाने के लिए पहले इज्जत गंवाना पड़ता है। लोग आप पर हंसेंगे, आपको ताना मारेंगे, आपके हर काम का मजाक उड़ाएंगे। आप अगर किसी को सलाह भी देंगे ना तो वो सलाह भी उसको बुरा लगता है। अगर पैसे वाला इंसान बकवास भी करता है ना तो लोगों को लगता है कि वाओ, दिस इज अ वेरी पावरफुल मोटिवेशन। और अगर गरीब आदमी आपको आपकी जिंदगी बदलने के बारे में भी बता रहा होता है तो वो बात भी आपको बकवास लगती है। तो आपके पास अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपके अंदर से एक चीज को निकालना होगा कि डर। इज्जत की कोई डर होनी ही नहीं चाहिए इंसान की जिंदगी में। और ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं, समाज की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं कि सब लोग मेरी सिर्फ तारीफ करें और कुछ नहीं मुझे चाहिए। क्या कोई इंसान आपकी पूरी जिंदगी तारीफ करता रहे और आप सिर्फ तारीफ को सुनते रहे तो क्या आपका पेट भर जाएगा? जिस दिन आपके घर में खाना नहीं होगा ना तो जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, समाज में आपकी इज्जत करते हैं, वो एक दिन का खाना भी आपको नहीं पहुंचा सकता। इज्जत से पेट नहीं भरती, पेट भरती है खाने से, और खाने को कमाने के लिए इज्जत को गंवाना पड़ता है। तुम्हारी शराफत, तुम्हारा डर खत्म कर देगा तुमको एक दिन। इसलिए जब तक जिंदा हो दूसरों को डरा कर रखो। तुम डरोगे तो लोग तुमको डराएंगे, तुम गिड़गिड़ाओगे तो लोग तुमको तरपाएंगे, तुम ज्यादा डरोगे तो लोग तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, तुम किसी को कहने जाओगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, और ज्यादा बोलोगे तो वही लोग फिर तुम्हें मारेंगे। इसलिए जब तक जिंदा हो दूसरों को डरा कर रखो। ज्यादा बोले तो तुम ही उसकी जमीन पर कब्जा कर लो, और ज्यादा बोले तो इतना परेशान करो कि उसकी जिंदगी हराम कर दो। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।